आज हम एक्सरसाइज 10.1 करते हैं 10.1, जिसमें देखो पहला क्वेश्चन है कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। एक अपने को जो चतुर्भुज बनाना है क्वाड्रिलेटरल, और उसमें अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं। तो देखो पहला है पॉइंट्स अपने को मान लो ए बी सी डी मान लेते हैं। तो ए है -4 और 5, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 7, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं 5 और -5, और डी जो है वो है -2 और डी है -4 और -2। तो चार अपने पास बिंदु दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं -4 5, ठीक है, 0 7 और 5 -5 ये, और जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये अपने को बनाना है इसको ग्राफ में, और इसका जो ग्राफ से ही इसका एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक ग्राफ बना लें। तो एक्स डैश वाई डैश ले लें, ये 0 होता ही है। ये 1 2 3 4 5 6 7 ले लें, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये 1 2 3 4 5 6 7। आप भी इसको नोटबुक में बना लेना, ग्राफ में बनाने की जरूरत नहीं, इसको नोटबुक में ऐसे ही बना सकते हो आप। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देखो ए लगाए -4 और 5, तो एक्स का -4 और वाई का 5, ये बन गया। ये मान लो ए अपने पास। फिर बी अपने पास 0 और 7, तो एक्स का 0 और वाई का 7, ये 0 7 बी हो गया। फिर सी है 5 और -5, तो 5 और -5 यहाँ हो गया, ये सी हो गया। और डी जो है वो -4 -2, तो -4 और -2, ये पॉइंट डी हो गया। तो ये तो है अपने पास -4 और 5, ये 0 और 7 बी वाला। सी वाला है 5 और -5, और ये है -4 और -2। इनको मिला लें, आप सीधी लाइन से मिला लेना स्केल के द्वारा। स्केल से मैं तो रफ मिला रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी लाइनें ऐसी ही हो, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा अपने पास, चतुर्भुज बन जाएगा। तो अब ये चतुर्भुज बन गया, ये तो ड्रॉ हो गया, बन गया अपने पास। अब इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो है कि इसको कोई दो ट्राइंगल में इसको बांट लें, मान लो ए और सी को मिला लें। तो ए सी को मिला लेंगे तो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे, दो त्रिभुज बन जाएंगे अपने पास। एक तो बन जाएगा ए बी सी और एक बन जाएगा ए डी सी। इन दोनों का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये मेथड है। तो इसमें जब ये तो बन गया, पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो ए बी सी ले लेते हैं पहले, और ये दोनों का फिर एरिया फाइंड करके दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, पूरे चतुर्भुज का क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा हमें। तो ए बी सी का क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला आता है, देखो 1/2 याद होगा आपके, x1 प्लस x2 प्लस x3। 10th में था ना एक फॉर्मूला, याद होगा सबको, है ना लर्न। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ x1 आ गया तो यहाँ y2 माइनस y3, यहाँ 2 आ गया तो 3 और 1, और यहाँ 3 आ गया तो 1 और -2। ये लर्न करने का सीधा तरीका। x1 x2 और x3 बाहर लिख लो, अंदर ये x1 आ गया तो 2 3, फिर 2 आ गया तो 3 और 1, क्योंकि 1 2 3 तीन ही तो पॉइंट होते हैं, 1 2 3, फिर 2 3 3 और 1 ऐसे। अब इसकी वैल्यूज लगाएं। ए बी सी के लिए ए वाले तो हैं वो x1 y1 है, बी वाले x2 y2 है, और सी वाले x3 y3 हैं। तो 1/2 x1 अपने पास ए वाला -4 हो जाएगा, y2 अपने पास हो जाएगा 7, और -y3 हो जाएगा माइनस का 5, तो +5 हो जाएगा बीच में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर प्लस x2 अपने पास है 0, फिर
y2 y3 लिखते थे -5 और -y1 अपने पास है -5 और प्लस फिर x3 अपने पास हो गया 5, फिर है y1 है 5 और -y2 अपने पास है 7। इसका एरिया हो जाएगा 1/2, ये 7 5 12 चुके, ये 7 5 12 हो गया, 48 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस के 10 हो गए क्योंकि 7 में से 2 गए। तो अब अपने पास ये 1/2 और ये हो गया माइनस के 58, तो 2 से ये कैंसिल कर दें, 2 9 29 और एरिया जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसको 29 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपने पास 29 आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास एरिया ऑफ ABC निकालना पड़ेगा। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो वो 1/2, फिर वो होल फॉर्मूला x1 y1, तो अब x1 y1 ये है, x2 y2 ये और x3 y3 ये अपने पास, तो x1 हो गया -4 फिर से, और फिर y2 -y3, तो y2 हमारे पास अब हो गया -2 और y3 हो गया -2 +5, फिर प्लस x2 हमारे पास है -4 ये वाला, फिर ब्रैकेट में y3, तो y3 है -5 और फिर -y1, तो y1 हम 5, तो -5 फिर से हो गए, फिर प्लस x3 अपने पास है 5 और फिर y1 अपने पास है 5 और माइनस y2 अपने पास -2 है, तो +2 हो गया। तो इसको सोल्व कर लें, तो ये 1/2, ये 5 - 2 3, -4 3 12, ये माइनस के 10 और ये +40 हो गए, माइनस प्लस हो गए, 5 5 10 × 4 और वो हो गया 5 2 7 7 5 35, ये हो गया 75, 40 और 35 75 में से गए 10, तो 65 में से फिर 2 और गए, तो 63, 1/2 × 63, ये अपने पास हो गया 31.5। तो ये अब दोनों का जो चतुर्भुज ABCD का क्वाड्रिलेटरल, जो अपने पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, वो दोनों का जो एरिया होगा क्या होगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले वाले का तो अपने पास आया 29, इसका आया 31.5, ये अपने पास 0.5, 9 और 1 10, 60.5, ये इसका एरिया हो गया, वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से इसको कर सकते हैं अपने। तो पहले जो पॉइंट दिए थे उसे हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, चतुर्भुज बना लिया, फिर उसका एरिया 2 ट्राइंगल में डिवाइड करके कर दिया। ये तो है 2 एरिया में करने, 2 ट्राइंगल में करने के लिए जो आपने सीखा हुआ है। अब एक इसका और होता है फॉर्मूला, सीधा किसी को ध्यान रहे तो, और वो मैं इसको आपको और करवा दूं, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप उसमें कर सकते हो। तो दूसरा क्या होता है उसमें आपको कि सीधा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्षेत्रफल, एरिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करें, इसका एक सीधा फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं कि 1/2, फिर देखो x1 y2 प्लस x2 लेंगे तो x1 लेंगे तो y2, फिर x2 लेंगे तो y3 प्लस x3 लेंगे तो y4 प्लस x4 लेंगे तो y1, ये तो हो गया। और फिर माइनस, अब y1 से स्टार्ट करेंगे, तो y1 आया तो x2 आएगा, y1 x2 प्लस y2 x3 और प्लस y3 तो x4 और प्लस y4 तो x1। ये इसमें भी आप वैल्यूज पुट करके इससे भी कर सकते हो। तो जैसे 1/2 ये सीधा भी कर सकते हो, बात वही है।
इसमें थोड़ा ऐसे मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे x1 है, a वाला x1 है तो माइनस के 4 प्लस y2 हो गए 7 फिर प्लस x2 हमारे पास है 0 और y3 अपने पास है माइनस के 5 फिर प्लस x3 अपने पास है 5 और y4 तो y4 अपने पास इसके थे -4 और -2 थे ना, तो माइनस y4 हो गया -2 फिर प्लस x4 तो यानी माइनस का 4 और y1 हो गया 5। ये तो पहला ब्रैकेट बंद हो गया, ये तो पहले ब्रैकेट की बात। फिर माइनस, अब y1 है अपने पास, तो देखो y1 है 5 और ऐसा ये लगा दें इसमें, ये वाला, ये इतना अलग करना है और वो अलग करना है। तो ये y1 अपने पास 5, x2 अपने पास है 0 प्लस y2 7, x3 है 5 फिर प्लस y3 अपने पास माइनस का 5 और x4 है माइनस का 4 और प्लस फिर y4 तो अपने पास माइनस का 2 और x1 है माइनस का 4। इस तरह भी कर सकते हैं अपने। तो देखो ये 1/2 ये हो गया माइनस के 7 चौके 28, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस के 5 दूनी 10, वो हो गए 5 चौके 20 माइनस के 20। फिर ये माइनस लगा के इसको पहले सोल्व कर लें, फिर माइनस से ये चेंज हो जाएंगे। तो ये तो 0, ये 7 पंजो 35 और माइनस तो ये प्लस के 5 चौके 20 और वो माइनस 4 दूनी 8। अब ये बन गया अपने पास देखो 1/2, ये माइनस के अपने पास हो जाएंगे 30 माइनस के 58, 20 30 40 50 ये हो गए। और ये माइनस देखो ये भी अपने पास हो गए 55, 8 5 13 हासिल की 1 3 और 3 6 63। तो ये 1/2, ये माइनस के 8 और 3 11 हासिल की 1 7 और 5 12। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 0.5 माइनस है, लेकिन माइनस हट जाता है क्योंकि इसका एरिया कभी माइनस में नहीं होता। तो 60.5 यूनिट वर्ग यूनिट स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई आ गया। तो ये देखो दोनों एक जैसे आए, वो भी ये भी कैसे भी कर सकते हो आप, इस मेथड से भी कर सकते हो, 2 ट्राइंगल में डिवाइड करके भी कर सकते हो। फॉर्मूलाज लर्न रखने पड़ेंगे, वो याद होंगे तो कोई से मेथड से भी आप करो वो सही हो जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा जो सवाल है वो मोस्ट भी है, पहला भी मोस्ट था लेकिन ये दूसरा ज़्यादा मोस्ट है, वेरी मोस्ट है सिंपल सा। इसमें दिया है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का एक साइड जिसकी 2a है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल है जिसका आधार y अक्ष के अनुदिश है। अब इसका जो बेस है वो y अक्ष पे बना हुआ है और आधार का मध्य बिंदु जो बेस है उसका मिड पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, मूल बिंदु पे है। तो जैसे ये मान लो हमारे पास ये x डैश, ये y और ये y डैश है। अब ऐसे एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ये मान लो a है, ये मान ले हम b, ये और c है। अब देखो ये ओरिजिन है, अब पूरी साइड है वो 2a। अब इसमें दे रखा है कि ये भी 2a है, ये भी 2a है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा साइड जो है वो 2a दे रखी है, अपने को गिवन है। ये पूरी 2a है तो ये a हो गया, ये भी a हो गया, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी OB भी a हो गया और c भी a हो गया क्योंकि ये पूरी 2a है, यहाँ से यहाँ तक पूरी 2a है, ये c तक। तो ये अपने पास 2a का मतलब ये a क्योंकि ये मिड पॉइंट है दे रखा है इसमें मध्य बिंदु। हमें करना क्या है, त्रिभुज के शीर्ष, इस ट्राइंगल के अपने को वर्टिक्स पता करने, शीर्ष कौन कौन से होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं, निर्देशांक पता करने। तो देखो b और c का तो सिंपल सा काम हो गया। देखो इसमें कि जो अपने पास BC जो है वो 2a है पूरी BC और O उसका मध्य मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब OB इक्वल्स टू क्या हो गया, OC होगा और वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसका मतलब b जो है वो देखो किस पे है, तो b के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b तो हो जाएंगे। देखो ये किस पे है,
वाई एक्स पे है, तो वाई एक्स की वैल्यू होगी एक्स एक्स की 0 होगी, तो ये 0 और ये ए है तो ये ए हो गया। और सी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, इसके जो निर्देशांक हैं वो अपने पास हो जाएंगे 0 और माइनस ए हो जाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ ए है तो ये माइनस ए हो गया, ऊपर प्लस का ए नीचे माइनस ए हो जाएगा। तो हमें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, बट अब जो देखो ये जो ए है इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स में देखो ये एक्स एक्स पे है, ये पॉइंट एक्स एक्स पे है, तो एक्स एक्स पे इसका मतलब वाई की वैल्यू तो 0, तो एक तो मिल गया कहाँ, हमें बस ये ओ ए चाहिए। यदि ओ ए की वैल्यू बन जाए तो वो एक्स की वैल्यू बन जाएगी इसमें और वो कोऑर्डिनेट्स बन जाएगा। तो बी और सी के तो बन चुके हैं, ए के और बन जाएंगे। तो देखो इसके लिए क्या करें, कोई सा एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, चाहे ओ ए बी ले लो तो ओ ए बी ले लें। तो राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें देखो ओ ए जो है ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ये 90 है और ये मान लो थीटा है, तो ओ एस ये कर्ण है, तो इसका मतलब ये लंब मान लो चाहे आधार मान लो, तो ओ ए स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाए तो अब ये अपने पास ए बी देखो, ए बी है 2a, तो ये 2a का स्क्वायर हो गया, और माइनस ओ बी अपने पास है a, तो a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ओ ए अपने पास ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये अपने पास हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये अपने पास बचा √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं √3 और a अलग लिख दें √ से, क्योंकि a स्क्वायर उसका हो गया। तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अब a के निर्देशांक हो गए अपने पास √3a 0, ये इसके a के कोऑर्डिनेट्स हो गए अपने पास। अब देखो इसके a के मिल गए, b और c के हम पहले लिख चुके हैं, चाहो तो यहाँ फिर से लिख देना, ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स हो गए, उसके हमें निर्देशांक मिल गए। तो ये बड़ा सीधा सा काम अपने पास हो गया। इस तरह से हमने ये सवाल कर लिए दोनों। ये तो पुराने जो आपने किए हैं उस टाइप के ही हैं, आगे जो आप आगे फिर आएंगे वो आएंगे अब नए जो टाइप के 11th क्लास के होंगे उसके अकॉर्डिंग जो आएंगे वो सब आगे धीरे धीरे। अभी 3rd भी है, वो भी इनसे मिलता जुलता ही आएगा, 4th वगैरह देखेंगे, अब उसके हिसाब से आगे हम करेंगे।